सेजिटेरियस, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। तो आपका ये स्ट्रगलिंग दौर है, इसमें बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत मायूसियाँ भी होती हैं। उसकी वजह कि आपको बार बार बहुत कुछ सीखना होता है, समझना होता है, अपने आप को आगे ले जाना होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा।
करना क्या है आपको कि आपने फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने हैं, 4 टुकड़े, और इसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटे से। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा जहाँ से आप अंदर आते हैं उसके डोर मैट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोर मैट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोर मैट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोर मैट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो सैजिटेरियस, इस हफ्ते की रीडिंग, पहला कार्ड इस हफ्ते का, और ये कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, और ये अल्टीमेट, ये आपका फियर या फिर आपकी उम्मीद, ये अल्टीमेट। तो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सैजिटेरियस, देखिएगा, पहला कार्ड आलीशान कार्ड है, ज़बरदस्त कार्ड है, बेहतर कार्ड है, एवरेज से थोड़ा सा कम है लेकिन बेहतरी की बात करता है। 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल असल में पैसे का कार्ड है, सिक्योरिटी का कार्ड है और पैसे को जमा करने का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं ये आपको स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इब्तिदा करने का कार्ड होता है कि आप चाहते हो कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। सैजिटेरियस, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी चाहिए।
इंसान के जो ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात और चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो स्ट्रगलिंग दौर में होती है। तो आपका ये स्ट्रगलिंग दौर है, इसमें बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत मायूसियाँ भी होती हैं, लेकिन ये सारी मायूसियाँ आपको आगे काम आती हैं। ये ऐसे नहीं जाती, ये आगे आपके लिए सीढ़ी बनती हैं और आप उस सीढ़ियों पे चढ़ के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये आपका स्ट्रगलिंग दौर है, इसको आपको फेस करना होगा और इसको भी फेस करना होगा। ये टावर का कार्ड है, ये टूट फूट का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है। और ये क्यों हुआ कि कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है स्ट्रगलिंग दौर में। इस्टेब्लिशमेंट भी होता है, जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं तब भी गलत हो सकता है, लेकिन स्ट्रगलिंग दौर में बार बार होता है। उसकी वजह कि आपको बार बार बहुत कुछ सीखना होता है, समझना होता है, अपने आप को आगे ले जाना होता है। तो वो पावर यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पास आपका जो स्ट्रगलिंग दौर है वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है और बार बार आप सीख रहे हैं। इसकी जो बेस है वो है मैजिशियन। मैजिशियन का मकसद जादूगर, एक एक्सपर्ट आदमी, एक ऐसा आदमी जिसके पास बेपनाह स्टेबिलिटी है, बेपनाह क्रिएटिविटी है और वो क्रिएटिविटी आपके काम आती रहती है, आपके लिए अच्छा करती रहती है। इस स्टेबिलिटी या इस क्रिएटिविटी को टैलेंट भी कहते हैं और ये टैलेंट आप अपने तौर पे दिखाते हैं, करते हैं। ये पावर आपके पास मौजूद है और ये पावर आपको दिखानी है। अब उसका रास्ता साफ हो रहा है जब आप ये स्ट्रगलिंग दौर में बार बार टावर आपके सामने आ रहा है, ये रास्ता साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, आपके लिए सीढ़ी बना रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाओगे। तो सीढ़ी का फ़ायदा उठाना है और इस टूट फूट का फ़ायदा उठाना है और अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी एक्सपर्टीज़ का भी फ़ायदा उठाना है। ये सारे हथियार आपके सामने पड़े हुए मैजिशियन के, इन सब को आपने वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करना है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पास का कार्ड है, ये है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स बादशाह सलामत, एक ऐसे बादशाह सलामत जो कारोबार के बादशाह हैं। तो उसमें आपको पास में आपने इसको एंजॉय किया है, कारोबार को, बिजनेस को, जॉब को, हर चीज़ को आपने डिग्निटी के साथ एंजॉय किया है। अभी आप दोबारा आपने अपना काम शुरू किया है और उसको भी आप बेहतर कर लोगे, अच्छा कर लोगे। ये कार्ड इस वक्त आपके पास मौजूद है, ये 9 ऑफ वांड्स है। ये भी बड़े हौसले का कार्ड होता है, ये भी बड़ी पावर और ताकत का कार्ड होता है कि आपकी कश्ती फंसी हुई है, आगे आप कुछ कर नहीं पा रहे, जिंदगी आपके पास स्टक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर हौसला मौजूद है, कुछ करने की पावर मौजूद है। ये पावर आपके पास है। आप इन रुकावटों को अबूर कर जाओगे, आप इन हर्डल्स को बाईपास करोगे। ये पावर प्रेजेंट में मौजूद है, इस वक्त मौजूद है। और ये है जजमेंट का कार्ड। ये कुछ पुरानी चीजें होती हैं जो आपको बार बार तंग करती हैं, रिबर्थ करती हैं आपकी। तो इसका भी एंडिंग का टाइम होता है, ये जितनी दफ़ा निकलेंगी उतनी दफ़ा ख़त्म होगी। तो स्ट्रगलिंग दौर में ये भी इसका हिस्सा होता है कि आप एक प्रॉब्लम को दबाते हो, अपना काम शुरू करते हो, फिर वो निकल के सामने आ जाती है। बार बार फेस करना होता है। आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया है। हर वो आदमी जो स्ट्रगलिंग कर रहा है उसके पास हर वक्त टूट फूट मौजूद है, हर वक्त प्रॉब्लम्स मौजूद है। और अगर आप इससे डर गए तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। डरना नहीं है, लगे रहना है। और आपके इर्द गिर्द जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको देखो, उन्होंने भी यही किया है। आपके बच्चों को भी यही करना है। तो करते रहो, फेस करते रहो। जी, अब मैं आपके पास आ गया हूं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहला कार्ड है एस ऑफ वांड्स। ये आपकी अपनी जाती फीलिंग है। ये नए आइडिया की फीलिंग होती है, नए थॉट्स की फीलिंग होती है, मेंटल ब्रेक थ्रो की फीलिंग होती है। जी, आप बिल्कुल कुछ नया करने वाले हो, कुछ नई इब्तिदा करने वाले हो,
ये फीलिंग आपके पास आ चुकी है कि आपने कुछ ना कुछ नया करना है। इसके बाद ये वाला कार्ड देखेगा, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये फीलिंग कारोबार की, काम की और बिजनेस की। ये लोग खुश हैं कि आप कर जाओगे, आप निभा जाओगे, कहीं ना कहीं आपके पास पावर्स मौजूद हैं, उनको आप दिखाओगे पावर्स। ये फीलिंग आपकी उम्मीद है, खुशियाँ या फिर चॉइसेस। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी नहीं हुई। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जो रिश्ते के इंतज़ार में, किसी की मोहब्बत के इंतज़ार में। तो ये फीलिंग भी आपकी पूरी हो जाएगी। और आखिरी वाला कार्ड आलिशान है, ज़बरदस्त है और वो स्टार का कार्ड है। बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़, होप। आपके पास उम्मीद मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है और आप उसका फ़ायदा उठाने वाले हो, मज़ा लेने वाले हो। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, ज़रूर है, लेकिन ये पार्ट है आपकी सक्सेस का। इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। जी जनाब, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त इमोशनल रीडिंग। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ करने वाला हूँ आपके 3 सवालात के जवाब। 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब नो, आपका काम नहीं हो सकता और उसकी वजह आपकी पुरानी मिसकमिटमेंट है, आपकी मायूसी है। आप पहले अगर लोगों का एतबार बना लेते तो आपका काम हो जाता, लेकिन आपने एतमाद तोड़ा है तो आपका काम नहीं होगा। यस, आपका काम हो जाएगा अगर आपने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, अपने फ़न का मज़ा लिया या इसको अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल किया तो आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, थोड़ा स्लो है लेकिन होगा ज़रूर, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।